सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर, और ये वीडियो स्पेशल रहने वाली है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कच्चे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये लेटर ही स्पेशल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों के लिए भेजा गया है, जिसमें डाटा भेजने के आदेश हुए हैं साथियों। और जिसमें पूछा गया कि एचकेएन में पोर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कब से पोर्ट हुए हैं और किस कारण से डिटेल मांगी जा रही है। कहीं जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो डाटा है वो वेरीफाई तो नहीं किया जा रहा। और काफ़ी बड़े डिपार्टमेंट का ये लेटर है। काफ़ी दिनों से वो साथी हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे कि हमारा लेटर नहीं आया, हमारा लेटर नहीं आया। तो फिलहाल जो नया लेटर वो जारी किया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों के लिए, और बिल्कुल इसमें जो डिटेल मांगी गई है केवल और केवल जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पोर्ट हुए कच्चे कर्मचारी हैं, हुए हैं या नहीं हुए, कब से उन्होंने डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किया है, किस पोस्ट पर है, सभी के बारे में पूछा गया है। तो आपको सीधा लिए चलते हैं साथियों जो लेटर जारी हुआ है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे आप जरूर ज्वाइन करें। कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से हमने बनाया हुआ है, और वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ प्रवीण ढूंढुआ नाम से टेलीग्राम पर हमारा ये ग्रुप है, जिसमें टोटल 421 मेंबर जुड़ चुके हैं, और लगातार हमारे जो साथी हैं ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कोई भी नई अपडेट आती है या कोई वीडियो हम ग्रुप में सबसे पहले बताते हैं, तो आप प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा की तरफ से यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से लेटर जारी हुआ है 25/2/2025 का, बिल्कुल लेटेस्ट यानी आज का ही लेटर है साथियों, जिसमें ऑल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सर्कल हरियाणा को लिखा गया है, जिसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्लिक डाटा रिलेटेड टू एचकेएन मैन पावर, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित मैन पावर के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। एक बार आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और जो परफॉर्मा है वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या इसमें भरना है। तो इसमें साथियों मैटर दिया गया है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि 31/3/2022 से पहले जो डिपार्टमेंट है में काम करने वाले कई व्यक्तियों के नाम प्रमाण पत्र एचकेएन पोर्टल पर अनुमोदित नहीं किए गए हैं। इन व्यक्तियों के नाम प्रमाण पत्र संबंधित डीडीओ द्वारा एचकेएन पर दर्ज कर दिए गए हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें वित्त विभाग को अग्रेसित नहीं किया जा सका। इसलिए मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप उन व्यक्तियों की निम्नलिखित जानकारी डाटा प्रदान करें जो पहले से ही एचकेएन पोर्टल पर दर्ज हैं और 31/3/2022 से पहले जो डिपार्टमेंट है हरियाणा में काम कर रहे हैं एचकेएन पर प्रविष्टियों के प्रिंट आउट के साथ। यानी साथियों यहाँ पर जो मैटर आया वो है कि जो 31/3/2022 से पहले कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनका डाटा 1 अप्रैल से जो पोर्ट किया गया था, वहाँ पर जो बड़ी समस्या आई है कि उनका जो डाटा है प्रमाण पत्र एचकेएन पोर्टल पर अनुमोदित यानी वो पोर्ट नहीं किए गए हैं। और इन ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जो ऐसे कर्मचारियों के बारे में नाम और प्रमाण पत्र संबंधित डीडीओ द्वारा एचकेएन पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी कारण यानी उनका जो डाटा दर्ज तो गया लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट तक वो डाटा नहीं पहुंचा है, जिस कारण से जो कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है कि पोर्ट इतने हुए थे और फिलहाल विभाग में काम कितने कर रहे हैं, जिस कारण से जो जॉब सिक्योरिटी का जो डाटा है वो कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा है। और जो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली थी उस कारण से दोबारा से ये डाटा भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है, इसलिए मुझसे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप उन व्यक्तियों की निम्नलिखित जानकारी डाटा प्रदान करें जो पहले से ही एचकेएन पोर्टल पर दर्ज हैं और 31/3/2022 से पहले डिपार्टमेंट के एचकेएन पर प्रविष्टियों के प्रिंट आउट के साथ संलग्न करें। यानी यहाँ पर बताया गया कि कितने जो एचकेएन कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 31/3/2022 से पहले लगे हुए हैं और उनका डाटा जो एचकेएन पोर्टल पर पोस्ट कर दिया गया है, और जो साथियों इसमें साथ में संलग्न किया गया परफॉर्मा वो एक बार आपको दिखा देते हैं क्या क्या डाटा मांगा गया है। तो देख लीजिए परफॉर्मा साथियों, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर, फादर नेम, मोबाइल नंबर ऑब्लिक आधार नंबर, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, नाम ऑफ WWTW BS IPS
MPS STP ऑफिस, यानी अलग अलग से सर्कल के जो नाम है यहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ पर पोस्टिंग कर रहे हैं। डेट ऑफ एंट्री इन HKN पोर्टल, यानी डेट जो एंट्री है पोर्टल पर वो कब से है। डेट सिंस द एम्प्लॉयज वर्किंग हैज बीन एंगेज्ड वर्किंग इन PSG हरियाणा, यानी जो डिपार्टमेंट में कब से वो काम कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज EPF ESI नंबर, यानी यहाँ पर साथियों पूरा डाटा देना होगा, क्योंकि ये कारण है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कच्चे कर्मचारी पोस्ट किए गए थे वो काफ़ी संख्या में एक साथ कर्मचारियों को पोस्ट किया गया, लेकिन उनका जो पुराना डाटा है वो मैच नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट में। यानी पहले डायरेक्ट उनको HKN में पोस्टिंग दी, लेकिन जो पुरानी डेट है वो नहीं मिल रही है, जिस कारण से जॉब सिक्योरिटी का जो काम अटका हुआ है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पूरा डाटा दिया जाए, और साथ में EPF कब से, यानी वो कच्चे कर्मचारी यदि डिपार्टमेंट में लगे हैं तो कब से उनका EPF कट रहा है, ESI का नंबर है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है इट इज़ द रिक्वेस्टेड दैट द DDO वाइज कंप्लीट इंफॉर्मेशन में बी प्रोवाइड विद इन 10 डेज पॉजिटिव, यानी यहाँ पर जो बताया कि 10 दिन के अंदर अंदर सभी DDOज को बताया है कि जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन है वो भेजी जाए थ्रो सर्कल ऑफिस ओनली, यानी थ्रो सर्कल के अनुसार जो डाटा वो भेजने के लिए आदेश पारित किए गए हैं। साथियों ये बड़ा मामला है जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा है, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चे कर्मचारियों का डाटा वो मैच नहीं कर रहा है, और जॉब सिक्योरिटी का जो काम शुरू होना था उस कारण से भी, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई और डाटा है जिस कारण से जो डाटा मैच करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, और एक्चुअल जो डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग है वो देनी है, और HKN में कब से पोर्ट किए गए वो देनी है। साथ में उसके साथ प्रूफ देना होगा कि इस साथी का कर्मचारी का EPF और ESI नंबर, जिससे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट में कब से ज्वाइन किया है। क्योंकि सुनने में आया साथियों कि जो HKN कर्मचारी है डायरेक्ट वो पोर्ट कर दिए गए, लेकिन जिनकी पुरानी डेट जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसका नहीं पता है। हो सकता है ये कोई नया ही फर्जीवाड़ा हो, जिससे जो कच्चे कर्मचारी है वो प्रभावित हो रहे हैं, और जो विभागों द्वारा जो डाटा है अच्छे से जो पोर्ट है वो नहीं किया गया। और ये नई जानकारी आप सभी के लिए लेके आए थे साथियों। क्या है आपका मानना इस बारे में, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसी कारण से आपके जो डिपार्टमेंट की जॉब सिक्योरिटी रुकी हुई है, जो साथी बार बार कह रहे थे कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में क्यों नहीं जॉब सुरक्षा लागू हो रही है, तो साथियों अभी तक तो आपका डाटा ही नहीं मैच हो रहा है, जिस कारण से बार बार जो लेटर वो भेजे जा रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।